वाराणसी में आज जिला मुख्यालय पर बीजेपी के दर्जन भर से अधिक कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव का पुतला भी फूंका गया है। तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पोस्टर अखिलेश यादव का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके पहले पुतला दहन किया गया था और इस पोस्टर पर अखिलेश यादव साफ तौर पे लुंगी में और जाली वाली टोपी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं और आज पुतला भी फूंका गया है। तमाम बीजेपी के लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला था। आज अखिलेश यादव का आप लोगों ने पुतला फूंका है, क्या कुछ? कल इनके कार्यकर्ताओं ने जिस संस्कार का परिचय दिए और हमारे उत्तरीय विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय रविंद्र जायसवाल के चित्र पर थू थू किए, जूता चप्पल किए, ये अपने संस्कार का परिचय दिए। तो इनको मैं बताना चाहता हूँ, एक पीढ़ी ऊपर लेके चलना चाहता हूँ कि आप उनके वंशज हो जो कार सेवकों का हत्यारे के रूप में पहचान हुई। मुलायम सिंह यादव जिन्होंने अयोध्या में खून की होली खेला, कार सेवकों को एकदम जमीन लाल कर दिए, आप उनके वंशज हो। मोक्ष प्राप्त करो, काशी आओ, मोक्ष प्राप्त करो और अपने कार्यकर्ताओं से कह दो कि घिनौना काम करना बंद कर दें। आज उसी के विरोध में हम लोगों ने पुतला दान किया और मोदी जी हैं और इस प्रदेश के योगी जी भी काफी हैं आपके लिए। आप सपना मत देखो 2047 का, हर बात में आपका चुनाव आता है तो 2047 तक फेविक्विक लगा के फिक्स हो गया मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अयोध्या में जिस तरीके से रामधन गबन हुआ था उस मामला का उजागर किए थे, इसकी वजह से ध्यान भटकाने के लिए। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। इनको नसीहत दीजिए, इनसे कहिए कि अपने आराध्य देव यदुवंशी जिसको मानते हैं, भगवान कृष्ण मानते हैं, उनके वंशज जाके पहले मत्था टेके अयोध्या, वहाँ पे कृष्ण भगवान मथुरा में पहले वहाँ टेके और अपनी पुरानी पिताजी की यादों को याद ताजा करें। आप अब नसीहत मत दीजिए, जनता आपकी सुनने वाली नहीं है। आप पहले अगर उजागर करना है तो टोटी चोर जो टोटी खोल के गए, चोर कर गए, खोल के गए, तोड़ कर गए, उस पे अपना खुलासा करिए, अपनी राय दीजिए। आप जनता को गुमराह करने के मतलब जनता समझ गई है आपको। जिस तरीके से रविंद्र जायसवाल जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, उन्होंने भी एक बयान दिया था, उसको लेकर के भी जो समाजवादी पार्टी के जो उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर के क्या कहे वही तो मैं आपको सुनना चाहता हूँ। अरे शमशान और उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि आप जो है जब सरकार आपकी बनी तो आप मस्जिद और मजार से बाहर निकले नहीं। काश अगर आपने एक मंदिर का भी बाउंड्री वॉल कराए होते, एक मंत्री में भी 10 रुपया दिए होते और हमारे सनातन धर्म जिसमें जब अंतिम क्रियाकलाप होती है शमशान, काश उसका भी रक्षा किए होते। आपने कुछ किया नहीं। आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आपको बोलने का अधिकार है कि धर्म अपना लो, फिर आप जितना पैरवी करना है करो, आमने सामने लड़ाई होगी। काम का नहीं हो, किसी काम का नहीं। क्या कहेंगे? आज आप लोगों ने पुतला दहन किया है। मेरा नाम हीरा यादव, पूर्व पार्षद है। ये अखिलेश जी जो है लोगों यादवों को गुमराह करना चाहते हैं। अब यादव उत्तर प्रदेश के सब समझ गए हैं, उनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। 60% यादव बिरादरी जो है भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के साथ मिलजुल करके कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार। इसमें यादव भी दूर हो जाएंगे, एकदम दूर हो जाएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, माननीय रविंद्र जायसवाल जी मंत्री जी ने कोई गलत नहीं कहा। जिसे मान लीजिए झटके से उनके मुंह से ससुरा निकल गया, तो यहाँ तो गाली का सब आपस में आदान प्रदान होता है दोस्तों मित्रों में। ये कोई गाली नहीं है, ये तो समाज अखिलेश यादव जी को ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि इतना आक्रोशित हो गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके मुंह पे थूकने लगे, ये करने लगे। ये कहीं गलत नहीं है। पहले अपना चरित्र चाल देखें तो दूसरे के बारे में कहें। अखिलेश यादव असल में काशी से वाकिफ नहीं है। काशी में मर्दवा, भोजपुरी भाषा, मथुरा, ये आम बात है। बनारसी भाषा है, ठीक है। हमारे रविंद्र जायसवाल जी खांटी बनारसी हैं, एक बात। दूसरी बात, रविंद्र जायसवाल के ससुरा शब्द कहने से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इतना तिल मिला गई। एक मुल्ला मौलवी ने अखिलेश यादव की धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी के लिए अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके जो आए थे, जो कठमुल्ले जो आए थे इनके कार्यकर्ता, उन्होंने ये शब्द नहीं कहा। कितनी शर्म की बात है। आज इनके अंदर हिंदुत्व जाग रहा है, टीका लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, मंदिर जाने लगे। वो जानते हैं बंगाल में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से सुपड़ा ही साफ है इन सबों का। खाली बस इनका दिया भगवा भगवा के जल रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि रामधन गबन मामले का उजागर उन्होंने किया, इसकी वजह से इस तरीके से उजागर तो अभी तो देखिए जो जांच चल रही है। बताइए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से उन्होंने निर्देश दिया है
कि इसकी जांच करके जड़ तक पहुंचा जाए। इसमें जो भी दोषी पाया जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और आप हमको एक चीज बताइए, मंदिर में बैठा हुआ एक यादव जी, क्षमा कीजिएगा मैं यादव जी इसलिए कोट कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी यादव बिरादरी और टोपी वालों की जो राजनीति कर रहे हैं, एक उनका बंदा बैठ के 900 बार फोन करता है अखिलेश यादव को। क्या जवाब देंगे अखिलेश यादव? इसमें मैं एक कार्यकर्ता होकर नाते ये उंगली उठा रहा हूँ आपके माध्यम से कि इस चोरी कांड में कहीं न कहीं अखिलेश यादव भी सम्मिलित हैं। जांच की जाए, पड़ताल किया जाए और अगर दोषी पाए जाते हैं तो इसको भी जेल में भेजा जाए। वो तो कह रहे हैं टिन्नू यादव से हमारी बातचीत हुई है तो साक्ष्य दिखाइए, सीडीआर दिखाइए। अरे भाई सीडीआर दिखा रहे हैं, 900 बार हो गया, अब कौन सा सीडीआर चाहिए इनको? ये लोग यही सब बोल के ये जानता है कि मैं राजनेता का बेटा हूँ, मैं जो है औरंगजेब का वंशज हूँ, मैं उस मुलायम सिंह का बेटा हूँ जिन्होंने कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे ये पिता के पुत्र हैं, तो इनसे ये उत्तर प्रदेश और ये देश यही अपेक्षा कर सकता है, इससे ज्यादा कोई अपेक्षा करने लायक है नहीं। आप चोरी के मामले में बस यही बोलेंगे टिन्नू यादव के ऊपर लगातार इनका फोन क्यों आ रहा था, क्या संबंध था, पहले ये उजागर करे और बाद में जो भी निर्णय आएगा। जांच टीम लगी हुई है, ऐसा नहीं कि टोटी चुरा के गए फाइल दबा दिए, जांच टीम नहीं बैठी, पर यहाँ जांच टीम बैठी है। जो निर्णय होगा उसको मान्य होगा, जो दोषी होगा उसको सजा होगा। पर ये खुलासा करे कि आखिर इनका टिन्नू यादव से क्या संबंध था कि लगातार कॉल रिकॉर्ड में इनका नंबर आया है। और यही 2012 से 17 के जो भी लाइन व्यवस्था थी आज क्या वही है क्या? पहले ये स्वयं से जवाब दें। पहले उंगली उठा रहे तो 4 उंगली इनकी तरफ आ रहा है, उसको अपने गिरबान में झाके, उसके बाद दूसरे से जवाब मांगे। चलिए, आप लोग जिस तरीके का प्रदर्शन किए हैं, अखिलेश यादव का पुतला दहन किए हैं, अखिलेश यादव के कार्यकर्ता कल रविंदर जायसवाल का जो है पोस्टर लेकर के प्रदर्शन किए थे, आज आप लोग यहाँ पे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद अखिलेश यादव खान का पुतला सिर्फ इसलिए फूका है कि वो मोहम्मद अखिलेश, पूरी बात सुनेंगे तब समझ में आ जाएगा। मोहम्मद अखिलेश यादव खान का पुतला इसलिए फूका है कि इन्होंने जब सरकार चलाई है तब मुगल साम्राज्य के वंशजों की तरह चलाई है। इनका हिंदुत्व से कोई लगाव नहीं है और हमारा विरोध, हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध सिर्फ इसलिए है कि आज तक तो ये मंदिर, मस्जिद, तमाम दरगाहों के रखवाले थे। आज ये हिंदू मंदिर चोरी के हिसाब लेने वाले कौन होते हैं? और जहां तक आदरणीय मंत्री जी के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तो इनकी तिलमिलाहट है, क्योंकि इनको अच्छे तरीके से मालूम है कि 2012 के पहले तक विधानसभा उत्तरी जो थी वो मुगल साम्राज्य का अभेद किला था, जिसको आदरणीय राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने 3 बार बहुत अच्छे तरीके से भेजने का प्रयास किया। तो जब से 3 बार से इनका किला मंत्री जी के वजह से छीना जा रहा है, ये उनकी तिलमिलाहट है, जिसको यही बौखलाहट है कि मतलब ये उस सूरवीर जिसको मतलब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आदरणीय राज्य मंत्री शहर उत्तरी के विधायक को एक ऐसा सनातनी वीर योद्धा मानते हैं जिसने 3 बार से मुगलों के इस किले को छीनने का सराहनीय और अति साहसी काम किया है। और मंत्री जी के ऊपर लगाया गया आरोप सिर्फ और सिर्फ इसकी बौखलाहट के सिवा कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी करने के बाद अखिलेश यादव का पुतला यहाँ पर फूके। हम पोस्टर एक बार दिखाएंगे आपको, ये देखिए अखिलेश यादव का यहाँ पे पोस्टर भी आपको दिखाई देगा। इसमें लुंगी पहनकर उनको दर्शाया गया है और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रविंदर जायसवाल के खिलाफ जिस तरीके का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद से ही जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनमें साफ तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट होकर जिला मुख्यालय पर अखिलेश यादव का पुतला फूके हैं। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।